मॉर्निंग सेकेंड ईयर हम लोगों ने टाइडोफाइट्स के सारे जनरल कैरेक्टर्स कर लिए थे। ओके, अब हम जो सेकेंड यूनिट है आपके सिलेबस की, उसमें टाइडोफाइट का जो सबसे पहला जो जीनस है साइलोटम, वो मैं आज आपको कराने जा रही हूँ। साइलोटम का जो वर्गीकरण है, सब डिवीजन साइलोटॉप्सिडा, ऑर्डर साइलोटेस, फैमिली साइलोटेसी। इसके पूरे वर्ल्ड में दो स्पीशीज पाई जाती हैं, केवल दो स्पीशीज पाई जाती हैं, साइलोटम न्यूडम एंड साइलोटम फ्लैक्सीडम। फ्लैक्सीडम इज एन एपीफाइट। एपीफाइट का मतलब है दूसरे प्लांट्स के ऊपर ये ग्रो करता है। इंडिया में केवल साइलोटम न्यूडम पाया जाता है, जो जनरली हिमाचल प्रदेश में शिमला, कुल्लू और मध्य प्रदेश में पचमढ़ी में, वेस्ट बंगाल में दार्जिलिंग में, ऐसे इन जगहों से इसको कलेक्ट किया जाता है। अब इसको साइलोटम को कैसा दिखता है, इसका स्ट्रक्चर मैं आपको बताती हूँ। हम अब साइलोटम का पढ़ते हैं एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, बाहर से साइलोटम देखने में कैसा लगता है। ये साइलोटम का प्लांट है। ओके, अब ये स्पीशीज में इसकी अलग अलग लेंथ होती है। दो ही स्पीशीज मैंने बताई थी आपको इसकी पाई जाती है। साइलोटम न्यूडम में ये 15 से 20 सेंटीमीटर लंबा होता है और साइलोटम फ्लैक्सीडम में इसकी हाइट 90 सेंटीमीटर तक पहुंच जाती है। अब ये जो प्लांट है इसको हम दो पार्ट में विभाजित कर सकते हैं। ये है एरियल पार्ट जो शूट कहलाता है, और ये जो दिख रहा है आपको ये अंडरग्राउंड पार्ट है जिसको हम राइजोम कहते हैं और जो कि रूट का काम करता है। ये वाला पोर्शन राइजोम कहलाता है जो रूट का काम करता है। ये शूट पोर्शन है जो कि ग्रीन कलर का होता है और फोटोसिंथेसिस का ये काम करता है। अब ये जो शूट है, मैंने आपको इसकी लेंथ बता दी है, 15 to 20 सेंटीमीटर होता है न्यूडम में और 90 सेंटीमीटर फ्लैक्सीडम के अंदर होता है। आइए राइजोम की बात करते हैं। राइजोम जो है वो रूट का काम करता है। एक तो इस प्लांट को बिल्कुल अच्छे से फिक्स कर देता है, ज़मीन में फिक्स करता है, और इसकी ब्रांचेस निकले रहते हैं। ये भी डाइकोटमसली ब्रांच्ड होता है ये राइजोम जो है। और इसके अंदर एक और नई चीज़ पाई जाती है जो है माइकोराइजा। माइकोराइजा इज फंगल एसोसिएशन। फंगस जो कवक होता है उसके कुछ तंतु हाइफी इसके अंदर राइजोम के अंदर पाए जाते हैं, और ये कवक के हाइफी इस कॉर्टेक्स से होते होते ऊपर इस एरियल शूट में भी पहुंच जाते हैं। जब इस एरियल शूट का हम ट्रांसफर सेक्शन काटेंगे तो आपको उसके अंदर फंगस के हाइफी भी नजर आएंगे। अब आप देखिए ये जो शूट है, एरियल शूट जिसको बोलते हैं, इट इज डाइकोटमसली ब्रांच्ड। जहाँ से भी इसकी ब्रांचिंग होती है वो दो में, अब यहाँ से ब्रांचिंग हुई तो ये दो में विभाजित हो गई, ये यहाँ से ब्रांच हुई तो दो में विभाजित हुई, फिर ये ब्रांचिंग हुई तो दो में। हर जगह से जो ब्रांचिंग होती है वो दो में डिवाइड हो जाती है। तो इस तरीके के ब्रांचिंग को बोलते हैं डाइकोटमसली ब्रांच्ड एरियल शूट। ठीक है, अब इस एरियल शूट पे कुछ स्केली स्टेराइल अपेंडेजेस लगे रहते हैं। स्केली का मतलब बहुत छोटे जो झड़ जाते हैं, स्टेराइल मतलब वो किसी काम में नहीं आते हैं, इनको लीव्स कहते हैं। ये जो छोटे छोटे आपको दिख रहे हैं ये लीव्स हैं, और ये जो लीव्स हैं ये झड़ जाती हैं, ये किसी भी फोटोसिंथेसिस की भी काम नहीं आती, इसलिए स्टेराइल है। क्योंकि फोटोसिंथेसिस का काम ये एरियल शूट करता है। ये बहुत छोटी लीव्स है, ये फोटोसिंथेसिस का काम नहीं कर सकती। और ये जो एरियल शूट है नीचे तो सिलेंड्रिकल है, ऊपर जाके इसकी शेप फ्लैट हो जाती है। नीचे गोल होता है सिलेंड्रिकल, ऊपर जाके ये फ्लैट हो जाता है। अपर पोर्शन में आपको कुछ ये गोल गोल संरचनाएं दिख रही है, नीचे नहीं होती है, वो ऊपर ही होती है। इसको साइनेंजियम कहते हैं, जिसके अंदर क्या होता है, स्पोर्स बनते हैं। साइनेंजियम के अंदर क्या होते हैं, स्पोर्स का डेवलपमेंट होता है। एक चीज और, राइजोम में कई बार क्या होते हैं, टिप पे बहुत सारे छोटे छोटे से नोड्स टाइप के बन जाते हैं जिनको गैमा बोलते हैं, राइजोम के गैमा, और वो गैमा टूट करके अलग हो जाते हैं और नया प्लांट बना देते हैं। तो वो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में भी काम आते हैं। राइजोम से टूटे हुए गैमा से नया पादप बन करके तैयार हो जाता है। अब ये जो ये तना अलग से दिख रहा है, इसमें मैंने साइनेंजियम बनाया है जो कि रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है, जिसकी डिटेल हम पढ़ेंगे। ये रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर जिसको साइनेंजियम कहते हैं, वो केवल साइलोटम में ही साइनेंजियम कहा जाता है, इसको स्पोरेंजिया नहीं कहा जाता है। बताएंगे क्यों। ये साइनेंजियम के अंदर स्पोर्स बनते हैं, और स्पोर्स बाहर निकल करके फिर क्या बनाते हैं, गैमेटोफाइट बनाते हैं, जिसको हम प्रोथैलस भी कहते हैं। ये ब्रैक्ट है,
ये साइनेंजियम के नीचे ब्रैक्ट मौजूद रहती है। ये जो ब्रैक्ट है इसके ऊपर फिर बनेगा साइनेंजियम। देखिए बड़ा करके बताया है, ये ब्रैक्ट है, ये जो दिख रही है नीचे ये ब्रैक्ट है, इस ब्रैक्ट के ऊपर ये साइनेंजियम है। ये ऐसा लगता है 3 पार्ट होते हैं इसके अंदर, 3 ओवल स्ट्रक्चर होते हैं और इसके अंदर स्पोर्स भरे हुए होते हैं। तो ये हुआ एक्सटर्नल स्ट्रक्चर साइलोटम का, ये कंप्लीट एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है। अब हम पढ़ते हैं इसका इंटरनल स्ट्रक्चर। अब आपके सामने ब्लैक बोर्ड पे जो 2 डायग्राम है, ये इंटरनल स्ट्रक्चर है रूट यानी राइजोम का और एरियल शूट का। ये इंटरनल स्ट्रक्चर मैंने ड्रॉ किया है। मैं साइड में हूँ, वीडियो को पॉज करके आप पूरा डायग्राम ड्रॉ करेंगे। कंप्लीट डायग्राम आपका बन जाना चाहिए, नीट एंड क्लीन बिल्कुल। अब मैं आपको समझाती हूँ टीएस ऑफ द राइजोम। राइजोम जो जड़ का काम करता है उसकी चौड़ाई होती है 1 मिलीमीटर इन डायमीटर। कितना मोटा है? केवल 1 मिलीमीटर का होता है। इसका जब ट्रांसफर सेक्शन काटा जाता है, ये सब हाथ से संभव नहीं है, मशीनों से होता है। जब इसका ट्रांसफर सेक्शन कटता है तो हमें क्या नज़र आता है? किसी चीज़ को, जैसे ये उंगली है, इसका टीएस काटेंगे तो गोल होता है, ये पूरा गोल है, इस तरीके से कंप्लीट गोल है। इसका एक पार्ट मैंने आपको बताया है। आप चूँकि सेकेंड ईयर में हो, एनाटॉमी के ट्रांसफर सेक्शंस जब काटे जाते हैं तो आपको पता है वो स्ट्रक्चर गोल नज़र आता है और ये इस तरीके से पूरा होगा, ये ऐसे गोल होता है और ये सेंटर में होता है। मैंने एक पार्ट इसमें आपको बताया जाता है, बुक्स में भी इसी तरीके से दिखाया जाता है। सबसे बाहर क्यूटिकल होती है जो एपिडर्मिस के ऊपर इसकी एक कवरिंग होती है। फिर एपिडर्मिस की बाहरी जो त्वचा होती है एपिडर्मिस, वो एक लेयर है। फिर इसमें 3 लेयर कॉर्टेक्स की होती है, आउटर कॉर्टेक्स, मिडिल कॉर्टेक्स और इनर कॉर्टेक्स। इस कॉर्टेक्स को हम 3 पार्ट्स में विभाजित करते हैं, आउटर कॉर्टेक्स, मिडिल कॉर्टेक्स और इनर कॉर्टेक्स। आउटर कॉर्टेक्स में आपको फंगस के हाइफी का झुंड दिखेगा, माइकोराइजल फंगस दिखती है आउटर कॉर्टेक्स में। आउटर कॉर्टेक्स की कोशिकाओं में सारे पूरा कॉर्टेक्स पैरेन्काइमा की कोशिकाओं का बना हुआ है, लेकिन जो बाहरी जो 3-4 परत है, लेयर्स हैं, उसमें उन कोशिकाओं में फंगस यानी कवक के हाइफी तंतु आपको नजर आएंगे, माइकोराइजल फंगस। बीच का जो मिडिल कॉर्टेक्स है, इसके 2-3 जो लेयर्स है पैरेन्काइमा की कोशिकाओं की, ये मिडिल कॉर्टेक्स है। इसके अंदर आपको बहुत सारे स्टार्च के कण नजर आएंगे जो कि फूड स्टोर्ड रहता है इस पैरेन्काइमा की कोशिका में, मिडिल कॉर्टेक्स में। और जो इनर कॉर्टेक्स है उसमें एक पदार्थ भर जाता है जिसको बोलते हैं फ्लोबाफीन। फ्लोबाफीन पदार्थ भरा हुआ है इनर कॉर्टेक्स की कोशिकाओं में। ये फ्लोबाफीन जो है टैनिन्स जब ऑक्सीडाइज हो जाती है तब बनता है। टैनिन जब ऑक्सीडेशन हो जाता है टैनिन का तो फ्लोबाफीन ये पदार्थ बनता है, कंपाउंड, और ये इन कोशिकाओं में भर जाता है जिससे ये कोशिकाएं बिल्कुल डार्क कलर की हो जाती हैं। फिर आता है हमारा सबसे इनर मोस्ट लेयर जो होता है कॉर्टेक्स का, उसको एंडोडर्मिस कहते हैं, एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस के बाद में कंप्लीट स्टील है, स्टील जिसके अंदर क्या होते हैं, वास्कुलर बंडल। ये एक प्रोटोस्टील है राइजोम की, क्योंकि इसके अंदर मज्जा नहीं है, पित्त नहीं पाया जाता है। सेंटर में आपको दिखेगा जाइलम, जाइलम के ये ट्रैकीड्स के बंडल है, ये ट्रैकीड्स है जो डार्क दिख रही हैं आपको, ये जाइलम है। और जाइलम के बाहर क्या है, फ्लोएम है। और फ्लोएम के बाहर एक परत किसकी है, पेरिसाइकिल की है। तो सिंपल प्रोटोस्टील है, सेंटर में जाइलम, सराउंडेड बाई फ्लोएम। ये ट्रांसफर सेक्शन है राइजोम का, साइलोटम का राइजोम। ये कंप्लीट टीएस है, आपको करना है, बहुत इजी है, कुछ समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आते हैं हम टीएस ऑफ द एरियल शूट। जो तना है, जो ज़मीन से ऊपर है, उसका जब ट्रांसफर सेक्शन काटेंगे तो क्या नज़र आता है। सबसे पहले आप देखिए बहुत थिक मोटी, ये बहुत मोटी इसमें क्यूटिकल की परत है और ये है एपिडर्मिस, दिस इज एपिडर्मिस, ये है स्टोमेटा। सबसे जो बाहर है आप देखिए, ये इतनी मोटी, यहाँ पे तो देखी थी बहुत पतली क्यूटिकल थी, लेकिन यहाँ देखिए कितनी मोटी क्यूटिकल की परत है। क्यूटिकल की परत बहुत मोटी है, उसके नीचे एपिडर्मिस की एक परत है, बीच बीच में काफ़ी सारी जगह पे क्यूटिकल आपको टूटी हुई दिखेगी। ये क्या है, स्टोमेटा है, रंध्र जिसको बोलते हैं, या स्टोमेटा मौजूद है। स्टोमेटा, प्रत्येक स्टोमेटा में 2 डंबल शेप की आकृति के गार्ड सेल्स पाए जाते हैं, ठीक है। अब उसके बाद आता है कॉर्टेक्स और फिर ये आती है स्टील।
अब कॉर्टेक्स में अगेन इसमें भी जो कॉर्टेक्स है ये 3 पार्ट्स में विभाजित है, आउटर कॉर्टेक्स, मिडिल कॉर्टेक्स और इनर कॉर्टेक्स। ये आउटर कॉर्टेक्स है, ये मिडिल कॉर्टेक्स है और ये इनर कॉर्टेक्स है। ठीक है, आउटर, मिडिल और इनर में क्या होता है डिफरेंस, ये आपको बता दें। जो आउटर कॉर्टेक्स है वो क्लोरोफिलस होता है, सारे के सारा पूरा कॉर्टेक्स पैरेन्काइमा की कोशिका का बना हुआ है, बीच वाले को छोड़ के। तो ये जो बाहर की जो पैरेन्काइमा की कोशिकाएं 2 से 3 लेयर की, इसमें बहुत अधिक मात्रा में क्लोरोप्लास्ट भरा हुआ है। जब क्लोरोप्लास्ट भर जाता है तो क्या होता है, ये मेन रीज़न हो जाता है प्रकाश संश्लेषण के लिए, क्योंकि जिन कोशिकाओं में क्लोरोप्लास्ट होगा वहाँ क्लोरोफिल होगी और वही कोशिकाएं प्रकाश संश्लेषण का काम करती हैं। तो ये वाली जो कोशिकाएं हैं, जो आउटर कॉर्टेक्स की कोशिकाएं हैं, ये क्या करती है, प्रकाश संश्लेषण का काम करती है। मिडिल कॉर्टेक्स में स्क्लेरेन्काइमा की कोशिकाएं हैं जो थिक वॉल्ड होती हैं, बहुत अधिक मोटी गिट्टी वाली थिक वॉल्ड कोशिकाएं जो स्क्लेरेन्काइमा की, उससे मिडिल कॉर्टेक्स बनता है। और ये मिडिल कॉर्टेक्स का क्या फंक्शन होता है, इसका तो प्रकाश संश्लेषण हो गया, मिडिल का क्या होगा, स्ट्रेंथ देना, पूरे पादप को, तने को, एरियल शूट को जो मजबूती प्रदान करता है वो ये वाला मिडिल कॉर्टेक्स प्रदान करता है। फिर ये जो इनर कॉर्टेक्स है, इसके अंदर बहुत अधिक मात्रा में इन कोशिकाओं में, पैरेन्काइमा की कोशिकाएं हैं, इनके अंदर स्टार्च भरा हुआ है, स्टार्च फिल्ड पैरेन्काइमा कोशिकाएं, इनके अंदर बहुत अधिक मात्रा में स्टार्च है, तो ये स्टोरेज का काम करती है। अब आते हैं हम स्टील के ऊपर। स्टील, ये जो स्टील दिख रही है आपको, ये मैंने बनाई है एरियल शूट के अपर पार्ट की। जो एरियल शूट है उसका ऊपर का पोर्शन, ठीक है, उसमें आप देखिए सबसे बाहर एंडोडर्मिस है, फिर पेरिसाइकल है, और ये जो सारा का सारा आपको दिख रहा है ये क्या है, पूरा फ्लोएम है। ये कंप्लीट फ्लोएम है, ये जो भरा हुआ है। इसमें आप देखिए ये जो स्टार की आकृति दिख रही है ये जाइलम है। स्टार की आकृति जो दिख रही है ये कंप्लीट जाइलम है, और ये बाकी स्टार की आकृति के बाहर जो भरा हुआ है पूरा, वो क्या है, फ्लोएम है। और सेंटर में स्क्लेरेन्काइमा का बना हुआ पिथ है। जब पिथ आ जाता है तो स्टील को क्या बोलते हैं, साइफनोस्टील। मैंने बताया था जब स्टील नहीं होती है तो वो प्रोटोस्टील कहलाती है, और जब स्टील में जब पिथ नहीं होता है तो वो प्रोटोस्टील कहलाती है, और जब पिथ आ जाता है तो वो क्या कहलाती है, साइफनोस्टील। तो जब ये अपर पोर्शन स्टील, इसका शूट का जो अपर पोर्शन है वो एक साइफनोस्टील है, जो कि सेंटर में क्या है, स्क्लेरेन्काइमेटस पिथ है, स्क्लेरेन्काइमा का पिथ है। किसमें, सेंटर में, तो पिथ मौजूद है, बाकी ये सारा का सारा जाइलम है। ओके, तो ये एरियल पार्ट का, एरियल शूट का जो ऊपर का पोर्शन है उसमें स्टील कैसी हो गई, साइफनोस्टील, क्योंकि पिथ मौजूद है, स्क्लेरेन्काइमा का बना हुआ। दूसरा, ये जो आर्म्स हैं, ये जो आर्म्स दिख रहे हैं स्टार के, स्टार शेप जो जाइलम है उसकी ये भुजाएं जो दिख रही हैं, ये भुजाएं अपर पोर्शन में, शूट के अपर पोर्शन में 2 से 4 तक ही होती हैं भुजाओं की संख्या। लेकिन जैसे जैसे हम शूट में नीचे की तरफ आते जाएंगे इन भुजाओं की संख्या 10 तक हो जाती है। ये जो आपको स्टार की भुजाएं दिख रही हैं, जो जाइलम की भुजाएं हैं, इनमें 10 तक पहुंच जाती है ये स्टार भुजाओं की संख्या। कब, जब एरियल शूट में बेस की तरफ आते हैं, और जब बेस की तरफ आते हैं तो ये पिथ भी खत्म हो जाता है, ये संख्या 10 पहुंच जाती है इसकी, और पिथ खत्म हो जाता है, और ये स्टील जो साइफनोस्टील थी ये बन जाती है एक्टिनोस्टील। हर चीज़ आपकी कॉपी में लिखी हुई होनी चाहिए, क्योंकि मैं यहाँ लिख नहीं सकती हूँ, मैं आपको समझा रही हूँ। ये जो स्टील है जो अपर पोर्शन में क्या थी, साइफनोस्टील, क्योंकि पिथ मौजूद था। वही जब हम एरियल शूट के बेस पे आते हैं तो ये पिथ चला जाता है, ख़त्म हो जाता है, और पिथ के ख़त्म होते ही ये क्या बन जाती है, एक्टिनोस्टील, ये बन जाती है एक्टिनोस्टील। और नीचे की तरफ आते ही जब ये एक्टिनोस्टील बनती है तो ये भुजाओं की संख्या भी पहुँच जाती है 10, जो कि ऊपर कम रहती है भुजाओं की संख्या, लेकिन नीचे पहुंचते ही कितनी हो जाती है, 10 हो जाती है। पेरिसाइकल, एंडोडर्मिस और बाकी सारा भरा हुआ फ्लोएम है। जाइलम 2 प्रकार का है, अंदर की तरफ का जाइलम मेटाजाइलम, और बाहर ये जो रेस के बाहर की तरफ है यहाँ पे ये प्रोटोजाइलम। प्रोटोजाइलम का निर्माण पहले होता है, मेटाजाइलम का निर्माण बाद में होता है।
मेटाजाइलम के जो ट्रैकीड्स होती हैं उसकी जो थिकनिंग होती है पिटेट टाइप की थिकनिंग होती है, और जो प्रोटोजाइलम है उनकी थिकनिंग बारीक होती है। तो ये पूरा टीएस हो गया एरियल शूट का ट्रांसफर सेक्शन। अच्छे से कर लीजिए, आप ड्रॉ कर लीजिए इसको अच्छी तरीके से, और फिर उसके बाद में इसका कंप्लीट डिस्क्रिप्शन जो मैंने बोला है वो आपको लिखना है। थैंक यू वेरी मच।